हेलो एवरीवन, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ललायित भी होंगे कि एक नए वीडियो के साथ क्या आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप लोगों में तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हो। उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों के लिए कुछ नया और कुछ अच्छा आपके लिए जो उपयोगी हो सके आपके मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में, वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनके पास जब डेड मोबाइल आता है तो वो सबसे पहले ये सोचने लग जाते हैं कि मुझे इस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा या कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी या क्या काम करना पड़ेगा। उनको नहीं समझ में आता है कि हमारा मोबाइल किस वे में बूट करता है, पहले किस आईसी को सप्लाई मिलती है या पहले किस आईसी को इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि वो अगले को इन्फॉर्मेशन दे या अगले को सप्लाई दे। किस वे में हमारा फ़ोन बूट करता है ये नहीं पता है और इसके वजह से हम फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं और किसी अदर टेक्नीशियन को या कैसे हम उनको फॉरवर्ड करते हैं, उनसे हम रिपेयर करवाते हैं। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से, आपके पास कोई भी फ़ोन आ जाए, वो चाहे आपके पास कीपैड वाला फ़ोन हो, वो आपके पास लो बजट का फ़ोन हो, वो आपके पास फ्लैगशिप हाई बजट का फ़ोन हो, हाई मॉडल फ़ोन हो, सभी का जो बूटिंग प्रोसेस है वो सेम होता है, किसी का चेंज नहीं होता है। तो उसी को मैं आज थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में मोबाइल में क्या बूटिंग प्रोसेस होता है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे मालूम चलेगा या कब मालूम चलेगा कि आपको किस आईसी को उठाना इन द सेंस कि किस आईसी को आपको रिवॉल्व करना है या किस आईसी को आपको चेंज करना है, ये उसी टाइम पे आपको मालूम चलेगा। तो ये दोनों चीज़ों को मैं आपको एक साथ बताऊंगा कि किस वे में आप समझोगे कि मुझे कब किस आईसी पे काम करना है। राइट, तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये जो प्रोसेस में समझाता हूँ कि एक पिक्चर के थ्रू कि कैसे हमारा फ़ोन बूट करता है और किस किस के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग फ़ोन, किसी भी फ़ोन का पावर की प्रेस करते हैं तो पावर की प्रेस होने से लेकर मोबाइल के होम स्क्रीन तक, जहां आपका पूरा स्क्रीन होता है, वहां तक पहुंचने के लिए ये किन किन आईसी का सहारा लेता है और क्या क्या इसको सप्लाई मिलती है, तब जाके फ़ोन ऑन करता है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो फिर आप डेड फ़ोन को रिपेयर करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे, आपको कई सारे प्रॉब्लम आएंगे और हो सकता है कि आप रिपेयर नहीं भी कर पाओगे। तो इसमें बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल सिंपल मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को कोशिश दिखाने का, बताने का और समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। राइट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डेड मोबाइल में आपको किस आईसी को रिवॉल्व या चेंज करना पड़ेगा, ये आप कैसे मालूम करोगे। राइट, तो मैं इसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल के थ्रू या एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं कि किस वे में एक फ्लो चार्ट, किसी भी चीज़ का एक फ्लो चार्ट, जैसे आपको अगर थर्ड फ्लोर पे जाना है तो पहले आप ग्राउंड फ्लोर में रहोगे, फिर फर्स्ट पर, तो उसी तरह इसका भी अपनी एक सीढ़ी है, फर्स्ट सेकंड, फिर आप थर्ड पे जाओगे। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपके पावर की प्रेस करने के तुरंत बाद ही आपका फ़ोन ऑन हो जाता है। वो टाइमिंग इतना कम होता है कि हमें मालूम नहीं चलता है। ठीक है, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक आईसी का नाम लिखा हुआ है कि एक्चुअल में हमारे मोबाइल के अंदर वो कौन कौन सी मेन आईसी होती है जो फ़ोन को ऑन होने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बिना आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। एक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्जिंग, CHR, चार्जिंग आईसी, कि हमारे फ़ोन में जो सबसे पहला जो हमारा काम होता है जब आप फ़ोन का आप की प्रेस करते हो, पावर की प्रेस करते हो या फ़ोन को आप चार्जिंग पे लगाते हो, तो उस टाइम पे आप, हमारा जो सबसे पहला, जो फर्स्ट टाइम जो आईसी की ज़रूरत पड़ती है वो होती है हमारी ये चार्जिंग आईसी। क्यों भाई चार्जिंग आईसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और नाम से बोलोगे तो चार्जिंग करने के लिए, तो मेरा फ़ोन तो चार्ज है तो मुझे चार्जिंग आईसी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? नहीं, पर इंटरनली इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? कि इसका काम ही वैसा है। अब ये जो हमारी चार्जिंग आईसी है, इसका काम क्या होता है? इस आईसी का काम क्या होता है? वीपीएस जनरेट करना, यानी वीपीएस बनाना। ठीक है, एक तरह से समझ, इस भाषा में आप समझ सकते हैं कि अगर ये आईसी नहीं होगी तो ये सप्लाई जो होगी, ये सप्लाई नहीं बनेगी। ये सप्लाई क्या होती है? वोल्टेज फॉर फोन, यानी कि पूरे फोन के अंदर जो सप्लाई करता है पावर, वो किसके थ्रू? पहले ये जनरेट करता है। अब ये अगर खराब हो गया तो इस यहाँ तक तो पावर पहुंचेगी नहीं आपकी, और जब यहाँ तक पावर पहुंचेगी नहीं तो आगे का तो कोई फंक्शन है ही नहीं।
बैरियर रुका हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि जो भी मोबाइल आपके पास आया हुआ है क्या उसकी चार्जिंग आईसी ओके है। और इसके लिए आप सिंपल एक क्या कर सकते हो भाई, आप वीपीएच चेक कर सकते हो। अगर वीपीएच प्रॉपर बन रही है स्टेबल, इट मीन्स कि आपकी चार्जिंग आईसी क्या है, ओके है। तो पहला पड़ाव आपका क्या है कि आपको ये चेक करना है। दूसरा, जब ये हमारा ओके हो गया तब हमारा सप्लाई पहुंचा कहां पे, पावर के पास। अब इसका काम क्या है कि सभी को पावर रेगुलेट करके देना, जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से पावर सबको रेगुलेट करके देना। जैसे फॉर एग्जांपल 2.8 है, 3.0 है, 1.8 है, 1.95 है, 1.2 है, 0.6 है, ये अलग अलग पावर सप्लाई सबको देता है। ठीक है, अगर यही हमारा ओके नहीं हुआ तो इसको पावर सप्लाई नहीं जाएगी। तो उस कंडीशन में इसके आगे का किसी फंक्शन का कोई वर्क करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो जब ये सप्लाई हमारी पूरी बनेगी, जितने मैंने सप्लाई का आपको नाम लिया, ठीक है, चाहे वो 3.0 हो, 2.8 हो, 2.2 हो या 2.1 हो, 2.0 है, 1.8 है, जब ये सारी सप्लाई बनेगी तब हम कहेंगे कि हाँ ये भी मेरा पावर आईसी क्या है, मेरा ओके है। जब ये दोनों चीज जो पावर मैनेजमेंट वाले आईसीज हैं, जब ये दोनों हमारे ओके होंगे तभी इनका हमारा काम स्टार्ट होगा। अगर हमारे पावर मैनेजमेंट वाले आईसी ही वर्किंग में नहीं है या काम नहीं कर रहा है तो फिर इधर काम करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों आईसी हमारे हो गए ओके, कि हमारी चार्जिंग भी ओके, हमारे पावर भी ओके, इतना हमें मालूम चल गया। अगर इसमें वोल्टेज आपकी नहीं बनी तो आप इस आईसी को क्या करोगे, उठाओगे सेंस इन द, आप रिमूव करोगे मदरबोर्ड से, रिवॉल्व करोगे और आप उसको वापस लगाओगे। अगर तब भी ये प्रोसेस नहीं है, यानी नई वोल्टेज बन रही है, तो फाइनली आप इसको क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, अब चेंज करने के बाद एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी ओके हो गई, यहाँ तक आपकी वोल्टेज बन गई। अब बारी आती है यहाँ से कि क्या आपका सीपीयू रेस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सीपीयू है यही वो मेन पार्ट है जो सारे को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर अगर इतने के बाद ये आ रहा है तो फिर इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो कंट्रोल सबको ये कर, जैसे आप चार्जिंग में लगाते हो या ट्रिगर करते हो तुरंत हमारे पास सीपीयू पर सिग्नल जाता है। तो इतना कम टाइम पे मिली सेकेंड में होता है कि हमें मालूम नहीं चलता। पर एक समझने के लिए सीक्वेंस, एक रिपेयरिंग करने के लिए सीक्वेंस जो हम बता रहे हैं वो हमारा ये होता है। अब यहाँ से सप्लाई हमारे सीपीयू के पास चले गए, सीपीयू को इन्फॉर्मेशन सारा मिल गया। फिर जब इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये सबको आपको रेडी कर दिया, तब फुल फोन को ऑन करने के लिए इसको चाहिए डेटा। डेटा इन द सेंस कि आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जिसको आप लोग एंड्रॉयड बोलते हो, ठीक है, या अगर आईफोन है तो आईफोन में आप iOS बोलते हो। तो हमारे फोन को चलने के लिए क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका नाम अभी क्या एंड्रॉयड फोन आप लोग बोलते हो। तो ये सीपीयू अब आपसे क्या बोलेगा कि मुझे चाहिए एंड्रॉयड सिस्टम, मुझे चाहिए डेटा। और वो डेटा किसके अंदर होता है, वो हमारा होता है एमएमसी के अंदर, स्टोरेज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारा डेटा होता है। जब तक इसको डेटा नहीं मिलेगा तब तक ये वेट करेगा, और इस डेटा को प्ले करने के लिए, उस डेटा को रन करने के लिए हमारे फोन के अंदर होता है, या फोन बोलो आप, कंप्यूटर बोलो आप, लैपटॉप बोलो आप, डिजिटल वॉच बोलो आप, उसके लिए हमारा क्या होता है, रैम होता है, जिसके ऊपर सारा डेटा हमारा रन करता है। ठीक है, सीपीयू सबसे पहले एमएमसी से पहले हमें इस रैम को फाइंड आउट करता है कि उस डेटा को रन कराने के लिए हमारा रैम अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसको रैम भी मिल जाता है फिर वो इसका डेटा फाइंड आउट करके, या डेटा जो उसको मिलता है वो रैम पे देता है, और तब जाके हमारा फ़ोन बूट होता है, या तब जाके हमारा फ़ोन क्या होता है, ऑन होता है। अगर उसको सारा डेटा यहाँ से मिल गया तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके पास फ़ोन डेड आया, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो ये पहले आप इस वीडियो देखने से पहले आप इसको सोचो। लेकिन इसके देखने के बाद मुझे ये उम्मीद है कि आप इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, फ़ोन आपके पास डेड आया, फ़ोन आपने खोला, खोलने के बाद मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये मुझे सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इन द सेंस वीपीएच बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर ये बना रहा है तो फिर मुझे इसकी सप्लाई देखनी है कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग वर्किंग की बात करें प्रॉपरली। अगर जब ये भी वर्किंग कर रहा है तो फिर हमें ये मालूम करना है कि क्या मेरा सीपीयू वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ पावर से तो नहीं होगा ना, ये भी हमारा काम होना चाहिए। जब ये वर्क कर रहा है तो फिर क्या हमारा रैम और एमएमसी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या एमएमसी के अंदर
डेटा इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन। तो यहां तक तो आपने चेक कर लिया बाय सप्लाई, ठीक है, वोल्टेज। इसके लिए आपको किसी सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत तो नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन आपको इनको कंफर्म करने के लिए या इनको कंफर्म करने के लिए या इनको कंफर्म करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसके थ्रू आप मालूम कर सको कि हाँ उसकी सीपीयू की कनेक्टिविटी है या नहीं है। ये आपको इसके पास इतना आपके पास थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट या टूल्स होना चाहिए, उसी टूल से आप मालूम कर सकते हो। अब उस टूल से कैसे मालूम कर, थोड़ा आपके ये भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर सीपीयू आपका वर्किंग में है, तो अगर आपके पास लैपटॉप सिस्टम है तो किसी भी मोबाइल को जब आप डाटा केबल से आप कनेक्ट करोगे उसके चार्जिंग जैक से, तो कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑप्शन होता है डिवाइस मैनेजर का। वहां पे इस मोबाइल के अंदर जो आपके पास कस्टमर लेके आया है उसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, मीडियाटेक लगा हुआ है, क्वालकॉम लगा हुआ है, एक्साइनोस लगा हुआ है, या एसपीडी स्पेक्ट्रम या यूनिसॉक जो एक ही कंपनी है, कौन सा लगा हुआ है, उसका वो स्पेसिफिकेशन यानी उसका वो डिटेल वहां शो करेगा कि हाँ मेरे में क्वालकॉम लगा हुआ है। तो अगर क्वालकॉम शो कर रहा है डिवाइस मैनेजर के अंदर, तो इट मीन्स कि आपका ये पार्ट भी क्या है, आपका ओके है, ठीक है। तो आप उस चीज को कैसे शो करोगे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं सिस्टम के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम शो कर दिखाता हूं। जैसे ये हमारे सिस्टम का, पीसी का, हमारा पीसी ऑन हो गया। अब इसमें मैंने क्या बोला आपसे कि आपको कहां पे जाना है, डिवाइस मैनेजर पे। तो डिवाइस मैनेजर के लिए आप यहां पे इजिली आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन सर्च का है, यहाँ पे टच करो, अगर टच वाला है तो, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आप सिर्फ लिख लो DEV, ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ये आपका डिवाइस मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया डिवाइस मैनेजर। अब जो भी आप यहाँ पे फोन कनेक्ट करोगे, क्या उसकी सीपीयू आइडेंटिफिकेशन में है, डिटेक्शन में है, नहीं है, वो सब यहीं पे आपका शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा फोन है, मैं इसी को आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूं कि क्या ये किस तरह का हमारा पोर्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। एक फोन यहाँ पे मैं इसी को आपको दिखा देता हूं, जैसे ये। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने एक पोर्ट बन के आएगा, ठीक है। तो हम कहाँ जाते हैं, यहाँ पे टच पे, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइस मैनेजर टाइप करते हैं। आप डिवाइस मैनेजर के लिए आप D लिखोगे, ठीक है। तो सामने यहाँ पे आपकी डिवाइस मैनेजर शो करेगा, ये हमारे यहाँ पे आ गया। अब जो भी फोन आपका कनेक्ट होगा, जो मैंने बोला, तो सब वो यहाँ पे आपका क्या होगा, शो होगा, ठीक है। तो मैं फोन को कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्वालकॉम लिख के आ रहा है, क्वालकॉम HS USB Q लोडर ये लिख के आ रहा है। अगर ये लिख के आ गया, मतलब क्वालकॉम लिख के आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस फोन के अंदर हमारा क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है। और ये हमें इससे ये इंडिकेट पड़ रहा है, ये हो रहा है कि हाँ हमारी मोबाइल के अंदर जो CPU है उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी है और वो CPU आपका वर्किंग में है, ठीक है। तो यहां तक आपका वो क्लियर हो गया कि मुझे ये मालूम चल गया कि हमारा फोन के अंदर चार्जिंग, पावर, CPU ओके है। अब उसे ऑन होने के लिए क्या चाहिए, आपका रैम और MMC। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलेगी, वो मिलेगी टूल से। यानी आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर टूल्स हो, चाहे वो आपके पास UMT हो या अनलॉक टूल या कोई भी टूल हो, आप उसमें कनेक्ट करके आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वर्किंग में है या वर्किंग में नहीं है, या डेटा किस प्रकार का है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस आसान तरीके से आप किसी भी डेड मोबाइल का आप ये मालूम कर सकते हो कि कब आपको चार्जिंग ऐसी रिवॉल्व करनी या चेंज करनी है, कब आपको पावर ऐसी रिवॉल्व करना है या चेंज करना है, कब आपको CPU पे काम करना है कि CPU रिवॉल्व करना है या मदरबोर्ड में फॉल्ट हो सकता है आप या इसको चेंज करना है, इस चीज़ के बारे में। और फिर आप टूल्स के थ्रू ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब आपको रैम को चेंज करना है या रैम को रिवॉल्व करना है या MMC को रिवॉल्व करना है या चेंज करना है, या उसके अंदर डेटा एंड्रॉयड नहीं है तो एंड्रॉयड आपको डालना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्टेप है जिसमें आप डेड मोबाइल को ईजी वे में आप डायग्नोस कर सकते हो और आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो के थ्रू डेड फ़ोन को रिपेयर करने में आसानी मिली होगी, ठीक है। और इसी तरीके से और डिटेल से फुल स्कीमेटिक के थ्रू आप अगर समझना चाहते हैं, एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, अपने एरिया में एक अच्छा रिपेयर करना चाहते हैं फ़ोन, ठीक है,
तो आप उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन पाओ। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।